हेलो दोस्तों। तो माई सेल्फ इंद्रजीत और मैं आज से मीन्स बहुत पहले से कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मतलब हर रोज़ कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। तो अभी सोच रहा हूँ, आज फर्स्ट में है तो आज से कंसिस्टेंटली 60 डे की चैलेंज, ठीक है, हार्ड चैलेंज, जिधर मैं ऑल बैंक एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगा, ठीक है। तो मैं मेरा पहला टारगेट होगा क्या, आरआरबी पीओ एंड क्लार्क एग्ज़ाम, ठीक है। तो आज से शुरू करूँगा, मतलब 12 आवर, 10 to 12 आवर स्टडी, ठीक है। तो पहले आप मेरा टू डू लिस्ट देख लो, ठीक है। तो आज सबसे पहले एडिटोरियल करंट अफेयर्स, इसके बाद vocab, इसके बाद थोड़ा रीडिंग करूँगा। दिखाता हूँ, मैं सोर्स भी दिखाऊंगा कैसे कहाँ से क्या कर रहा हूँ। इसके बाद इंग्लिश ग्रामर रूल्स, इसके बाद जीए, इसके बाद मैथ रीजनिंग एंड वायरल मैथ एंड एक डी एस सर का, जिधर स्पोकन इंग्लिश का क्लास होता है। मेरा इंग्लिश फुली बहुत ख़राब है, ठीक है। इंग्लिश को बेटर बनाना पड़ेगा। तो कल मैंने 12 आवर की चैलेंज लिया था, लेकिन मेरा मैथ नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हुआ। तो कल का नहीं हुआ, ठीक है। तो आज है May 1, कल था 30 अप्रैल, ठीक है। तो आज पहले हम एडिटोरियल एंड करंट अफेयर्स करेंगे। तो पहले देख लेते हैं, मेरा टाइमर शुरू करूँगा थोड़ी देर बाद, पहले देख लो। मैं एडिटोरियल करूँगा अनुभव सर से, ठीक है, अनुभव सर का एडिटोरियल, और साथ में एलिट एक्सप्रेस, जिधर से मैं रीडिंग करूँगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स करूँगा इधर से, ठीक है, अभिजीत सर से, ठीक है। और फिर पढ़ूँगा, इसके बाद vocab के बाद रीडिंग कम्प्रहेंशन इधर है, ठीक है। तो इधर से करेंगे, ठीक है। तो आज से देखते हैं कितना आवर पढ़ सकते हैं। इधर शायद आज 13 आवर होगा। 13 आवर पढ़ तो सकते हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं, मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ दिक्कत आ जाती है, कुछ कभी कुछ आ जाता है। तो अभी बज रहा है क्या दिखा देता हूँ, 9:35, 9:35 AM, ठीक है। क्योंकि मैं अभी ट्यूशन करा के आया हूँ। सुबह 7 बजे में गया था ट्यूशन कराने, ट्यूशन करा के आया हूँ, ठीक है। तो अभी बैठते हैं पढ़ाई करने, ठीक है। चलो, मैं पहले टाइमर देख लो, टाइमर 0 से शुरू कर रहे हैं, देख लो। ओके, चलो। तो चलो शुरू करते हैं। मेरे साथ जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं करो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक एंड मी ऑल्सो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, और धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा, ठीक है। तो मेरा इंग्लिश जितना कमज़ोर है, उतना मेरी स्पेलिंग भी कमज़ोर है, उतना उतना मेरी प्रोनाउंसिएशन भी कमज़ोर है। पता नहीं कैसे कैसे क्या होता है, स्पेलिंग भी मिस्टेक होता है, प्रोनाउंसिएशन भी ठीक से नहीं कर पाता, पता नहीं। इसलिए थोड़ा लिख लेता हूँ, मतलब लिख ले ठीक करना की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई भी रेमेडी है इंग्लिश को ठीक करने का, ठीक है, तो बताएगा ज़रूर। और अभी एडिटोरियल के बाद मैं करंट अफेयर्स का क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलो लेते हैं। तो अभी तक मैंने vocab vocab नहीं, ग्रामर, करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल। ग्रामर की अनुभव सर से किया है, नया वाला जो अभी लॉन्च किया है ना, आगाज़, उससे किया है, थोड़ा प्रैक्टिस किया है। तो 3 आवर की क्लास हो चुका है मेरा, और अभी सोच रहा हूँ थोड़ा रिवीजन कर लूँ, ठीक है। क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस क्लास देखने से तो कुछ नहीं होगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा। जो भी किया उसका रिवीजन करना पड़ेगा। अभी देखो, पहले मेरा क्या बोलते हैं, कितना टेंशन इधर, एडिटोरियल ख़त्म हो गया, करंट अफेयर्स ख़त्म हो गया, vocab बाकी है, रीडिंग कम्प्रहेंशन बाकी है। तो अभी रीडिंग कम्प्रहेंशन करूँगा, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश ग्रामर का थोड़ा रूल्स देखूँगा, इसके बाद जीके जीएस करूँगा, ठीक है। अभी थोड़ा पढ़ के नहा लूँगा, इसके बाद खाना खा लूँगा, ठीक है। तो मिलते बाद में, ठीक है। तो दोस्तों, अभी अभी टाइम देखो क्या हो रहा है। तो अभी मैंने इतना बार पढ़ लिया,
3 आवर 33 मिनट पढ़ लिया। अभी टाइम हो रहा है 2:52 और मैंने अपने लिए खाना भी बना लिया, खा भी लिया, नहा भी लिया। अभी पढ़ूँगा वोकेब वोकेब प्रोडिजी से, ठीक है। अभी वोकेब पढ़ूँगा, फिर इसके बाद थोड़ा ग्रामर्स रूल्स देखूँगा। इसके बाद जीए की क्लास करूँगा। इसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो चलो करते हैं। और क्या, चलो। एक बात तो है, वोकेब पढ़ने में ना मज़ा आता है ना थोड़ा समझ आता है। मुझे तो मतलब समझ भी नहीं आता, कभी 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 इतना गुस्सा आता है कि मतलब क्या बोलूँ। पहले पढ़ता हूँ इधर से, इसके बाद गूगल ट्रांसलेट में ट्रांसलेट करना पड़ता है। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। तो अभी अभी मैं पढ़ रहा था और मौसम कितना सुहाना हो रहा है, क्या बोलूँ, नींद आ रहा है मेरे को। देखो पहले बाहर का मौसम देखो, बारिश हो रहा है, ठंडा हवा, क्या बोलूँ, कितना कितना खूबसूरत मौसम हो रखा है ना। कुछ कुछ बोलने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस मौसम में नींद क्या आता है, हाँ हाँ। लेकिन सोऊंगा एक 30 मिनट या फिर 1 आवर की पावर नैप लूँगा, लेकिन अभी नहीं लूँगा। अभी तो पढ़ रहा हूँ। देखो बारिश, बहुत मज़ा आ रहा है बारिश देखकर, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी पढ़ते हैं। अभी क्या कितना देर हुआ है, कभी ज़्यादा देर हुआ ही नहीं, पढ़ाई करना शुरू किया। कितना हुआ है देखा था, रुको, अभी 4 आवर हुआ है, ठीक है। तो अभी तक 3:40 बज रहा है। तो क्या कर सकते, करना पड़ेगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। बस मौसम दिखाने के लिए तुम लोगों को मैं उठा, ठीक है। चलो। हाँ तो दोस्तों, मैंने सोया, थोड़ा पढ़ा, थोड़ा सोया, ठीक है। सो के उठा हूँ। अभी अभी बज रहा है 6:16 बज रहा है। लेकिन बात क्या है, दिक्कत क्या है, बिजली नहीं है। वो बारिश हुआ ना ज़ोरों से, उस वजह से बिजली नहीं है। कब आएगा पता नहीं। अभी इससे पढ़ाई करना पड़ेगा, इससे, ठीक है। तो इससे देखते और चलो पढ़ाई करते। बहुत सो लिया, थोड़ा हम फ़ोन भी देख लिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं भाई, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब पढ़ूंगा बुके बुके, आप ग्रामर रूल पढ़ूंगा और जी जनरल अवेयरनेस का क्लास करूंगा, ठीक है। और इतना ही, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो अभी बज रहा है, रुको, अभी बज रहा है 8:06। तो मेरा 6 आवर स्टडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 6 आवर कंप्लीट हो चुका है, 6 आवर 41 मिनट हो चुका है, ठीक है। तो अभी देखो, पहली बात, मैं अभी मेरा टू डू लिस्ट देखो क्या है। पेंसिल की तरह यार, पेंसिल नहीं मिल रहा। हाँ देखो, मैंने इंग्लिश ग्रामर थोड़ा पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा है लेकिन पढ़ा है। जीए पढ़ा है। अभी मैथ करूँगा, ठीक है। और साथ में वायरल मैथ भी मतलब थोड़ा प्रैक्टिस कर लूँगा, ठीक है। और रीजनिंग मैथ की बात करूँगा, और ये नहीं होगा, पहले बोल देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैथ में क्या प्रॉब्लम हो चुका है पता है, कि पहले तो मैं इतने दिन जब प्रैक्टिस किया मतलब पढ़ा, उसमें क्या गया, बस क्लास देगा, प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है। और अब सब कुछ भूल चुका हो, तो अभी सोच रहा हूँ कि शुरू से शुरू करते हैं। तो आज देखो, ऐसे मैथ में बहुत सारे चीज़ें हैं। देखो, बेसिक, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, ठीक है। तो पहले सोच रहा हूँ एक दिन में एक चैप्टर उड़ा देते, जो छोटे छोटे चैप्टर है ना, वो एक दिन में एक उड़ा देते हैं, इसके बाद इधर आएंगे। लेकिन रीजनिंग में बहुत है, क्या क्या है, मेरा इनइक्वालिटी ख़त्म हो चुका है। मतलब इनइक्वालिटी से आता है, मेंस लेवल नहीं आता लेकिन प्री लेवल क्वेश्चन आता है, सिलोजिज्म, इसके बाद ब्लड रिलेशन, इससे आता है, ठीक है। इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक, इससे भी आता है। और डिस्टेंशन डायरेक्शन ये देखना पड़ेगा, और कोडिंग डिकोडिंग इससे भी थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है। तो रीजनिंग में ठीक है। अभी
पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब टच करूँगा, ठीक है। तो रीजनिंग ठीक है, लेकिन क्वांट क्वांट में थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अभी सोच रहा हूँ कि शुरू से शुरू करते हैं मैथ सारे चीज़, ठीक है। तो और मेरे पास पीडीएफ भी है, बुक भी है, पीडीएफ भी है, ठीक है। तो अगर किसी को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये है दक्ष क्वांट, और मतलब अवेलेबल है, तो क्या करे परचेस करके। मैंने परचेस किया रीजनिंग का, मतलब जो ज़रूरी है वो परचेस करो, वरना नहीं, ठीक है। अब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कर लूँगा, भाई मिल रहा है तो क्यों पैसा खर्च करो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और बिजली आ चुका है, बहुत मज़ा आए। तो चलो मैथ करते हैं, इसके बाद रीजनिंग, ओके, इसके बाद सो जाएंगे। तो मैंने अपने प्रिपरेशन शुरू से जो भी गलती किया है उसका अब फल भुगत रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने कभी भी मतलब सर सिर्फ क्लास देखा, अब पता चल रहा है क्यों नहीं चाहिए। मतलब क्लास 20%, प्रैक्टिस 80% मैटर करते हैं इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अगर प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो मतलब कुछ भी नहीं और मैथ एंड रीजनिंग तो मोस्ट मतलब करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस, इससे होगा ही नहीं। इंग्लिश अगर तुम समझते हो, तुम्हें आता है तो ठीक है, लेकिन मैथ और रीजनिंग तो मतलब प्रैक्टिस के बिना होगा ही नहीं। जो मैं पहले नहीं समझता था अब समझ रहा हूँ, अब मुझे मतलब ठोकर खा के पता चलते बोलते ना, तो मुझे वो वाला हालात हो रखा है। अब रीजनिंग तो ओके है, लेकिन प्रॉब्लम उधर आता है मैथ में, और क्या है, और इंग्लिश में। मेरा ये दोनों चीज़ ना सर दर्द बना हुआ है। मतलब ना समझ आता है, ना क्या क्या कुछ नहीं कर सकते हो आप, बस एक ही है, जान लगा के पढ़ना है। इन दोनों को बेहतर बनाना है, क्योंकि दोनों ज़रूरत है। आरआरबी में बहुत इंग्लिश बाद में है, लेकिन ज़रूरत है। लेकिन एसबीआई एंड आईबीपीएस में तो पहले ही है, तो प्री में ही ज़रूरत पड़ेगा। आरआरबी में तो मेंस में है, ठीक है। तो करना पड़ेगा और करूँगा, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, अभी बज रहा है रात के 2:04 AM, ठीक है। और अभी बज रहे 2:04, ठीक है। और मैंने देखो कितना आवर पढ़ा है आज, कितना आवर, 12 आवर। तो मेरा चैलेंज ही था 12 आवर, मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो पहले इसे बंद करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने पहले इधर से मेरे पास बुक है, इससे मैथ किया था, क्वांट सिंप्लीफिकेशन किया आज पहले, ठीक है। और थोड़ा वायरल मैथ भी किया। और ये मेरा क्या बोलते हैं रफ वर्क जो भी आज किया था इधर से किया था, ठीक है। और क्या बोलते हैं रीजनिंग में मैं चैम्पियन रीजनिंग से कर रहा हूँ, और मैंने इनइक्वालिटी कंप्लीट कर लिया, क्योंकि इनइक्वालिटी बहुत इजी है और मैंने पहले भी कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। तो इससे पूरे मेंस लेवल की जो है ना लेंथ, मेंस लेवल की है ना जो क्वेश्चन, वो भी क्या है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी तो बहुत इजी है। कल करेंगे सिलोजिज्म, ठीक है। देखते हैं सिलोजिज्म कितना होता है, ठीक है। कल सिलोजिज्म करेंगे। और ये रही मेरी इनइक्वालिटी की राफ वार्क, ठीक है। तो आज देखो क्या क्या कंप्लीट हुआ, मैथ भी हुआ, रीजनिंग भी हुआ, वायरल मैथ भी किया, जीएस, इंग्लिश ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, करंट अफेयर, एडिटोरियल सारे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आई एम सो हैप्पी, ठीक है। तो मेरे साथ जो जो है जो पूरे चैलेंज कंप्लीट किया, तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और सिर्फ इसी तरह हम कल भी करेंगे, और ठीक है। तो कल का देखेंगे। अभी मैं
अपना टू डू लिस्ट बना लूँगा, ठीक है। कल का आज ही बना लूँगा, क्योंकि कल का आज बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अभी बहुत रात हो चुका है, सो जाना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से कल। 60 डे का चैलेंज है, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे मिलेगा, धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।